तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। मूकम करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माधव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वत के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। ऐसे हे भगवान, ऐसे ही भगवान की कृपा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस श्रीरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानविंदं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्र सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के साथ साथ रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदैव प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को सदैव प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों के सहित सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है
सभी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता मंडली तथा दर्शक जनों को भी मैं प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज भी हमारी छोटी सी सेवा कीर्तन की नित्य प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या चैतन्य गौरांग महाप्रभु की पार्षदों का जीवनी को चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग सुन रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 20 एपिसोड नंबर F यानी 5 हो चुका है। तो आप लोग सुनिए और आज को जो हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं अमृतसर से श्रीमान अनीश अरोड़ा जी, जो कि सुपुत्र श्री संजय अरोड़ा जी के हैं। बहुत ही हम्बल और काफी मददगार बोल सकते हैं। काफी वो वृंदावन में आते जाते हैं और नित्य दर्शन भेजते हैं अमृतसर से और उनके स्वास्थ्य को, उनके परिवार के सभी को स्वास्थ्य का मंगल कामना करते हुए और कृष्ण भक्ति में लीन हो यही प्रार्थना करते हुए हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश से पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप मायापुर, जहां गौरांग महाप्रभु शिवास के आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किए थे। उस आंगन को अपना मस्तक पे, वहां के रज को मस्तक पे धारण करते हुए जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी यशोदानंदन जय जय निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय श्री कृष्ण
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भट्ट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्लोक नंबर 248 से हम लोग सुनेंगे।
কতই অবতার কৃষ্ণের নাহি কো গণনা, शाखा चंद्र नायक गोरी दिग्गज दर्शन। कृष्ण के अवतार असंख्य है और उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हम चंद्रमा तथा वृक्ष की शाखाओं को उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। यद्यपि चंद्रमा वृक्ष की शाखाओं में स्थित प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो बहुत दूर होता है। इसी तरह भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार इस भौतिकी जगत के भीतर नहीं होते हैं, किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से वो यहाँ दिखलाई पड़ता है। हमें उन्हें इस जगत से संबंधित नहीं मानना चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण द्वारा भागवत गीता में कहते हैं, अभायानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमश्रितम् पराभावमायानतम् जानन्त मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वो परम ईश्वर के रूप में मेरा दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। अवतार अपने खुद की इच्छा से अवतारित होते हैं और यद्यपि वो सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं, किंतु वो इस भौतिकी जगत को नहीं होते। भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का भागवत कृपा से समझा जा सकता है। अवतार हस्य ज्ञाय हरे सत्त निदर्दिज यथाह विद्यासीन कूलं सरसा सुषहा सस्रस। हे विद्वान ब्राह्मण, जिस प्रकार विशाल जलाशय में लाखों छोटे छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह से समस्त शक्तियां के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत से है। प्रथमेई करे कृष्ण पुरुष अवतार, সেই তো পুরুষ হয় त्रिविध प्रकार। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतार अर्थात विष्णु अवतारों के रूप में अवतारित होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। विष्णुस्तीन रूपानि पुरुषख्यानाथो विदु, एकम तु महतम स्वस्थ द्वितीयं तंडु संगे स्थितम तृतीयं सर्वभूतस्त्वं तानि ज्ञाता विमोचते। विष्णु के 3 रूप है जो पुरुष कहलाता है। प्रथम महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिकी शक्ति महत के प्रश्ना, द्वितीय गर्भदक्षायी विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है, तथा तृतीय क्षीरोदक्षायी विष्णु है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। जो इन तीनों के जान लेता है वो माया के बंधन से छूट जाता है। अनंत शक्ति मध्य कृष्णेर 3 शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। कृष्ण की शक्तियां अनंत है, जिनमें से 3 प्रमुख है। ये है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति।
इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छाय सर्वकर्ता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण है, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वो ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना ना है सृजन, तीनेर तीन शक्ति मेली प्रपंच बचन, प्रपंच रचन। विचार अनुभव इच्छा ज्ञान तथा क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं है। परम इच्छा ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। क्रिया शक्ति प्रथम, क्रिया शक्ति प्रधान शंकर सन बलराम, प्रकृत प्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। भगवान शंकर सन बलराम है, वो क्रिया शक्ति की अधिष्ठाता है, होने के कारण भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों जगत को सृष्टि करता है। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छा, गोलक वैकुंठ सिज छोटे धारा। आदि शंकर सन भगवान बलराम भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण है। वो अहंकार के अधिष्ठाता है, वो कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, जिसमें गोलक वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित। यद्यपि यसी जनित छोटी बिला, तथापि संकर्षण इच्छाएं ताहार प्रचार। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं उठता, तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण के परम इच्छा से ही प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। सहस्रपत्रम कामलम गोकुलक महात्पदम, तत्कीर्णकारं तद्वाम तदं तदनंतां ससाम्भवाम। अतः परम धाम तथा लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कोमल के फूल जैसा लगता है। ऐसे कोमल के ऐसे कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। ये कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है। माया द्वारा सृजते हो ब्रह्मांडेर जड़ रूप प्रकृति नहे ब्रह्मांड कारण। वही भगवान शंकरसन भौतिकी शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांड का सृजन करता है। जड़ रूप भौतिकी शक्ति जैसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिकी ब्रह्मांड का कारण नहीं है। जड़ होते सृष्टि नहे ईश्वर शक्ति बिने, ताहाते शंकर सन करे शक्ति राधाने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिकी शक्ति से उत्पन्न नहीं होता, किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होता है। ईश्वरेर शाक्त सृष्टि करय प्रकृति, लोह जेन अग्नि शांति पाए दाह शक्ति।
अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। भौतिकी शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती है। लोहे में खुद में जलने की कोई शक्ति नहीं होता, किंतु जब इस लोहे को अग्नि में रखा जाता तो वो जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतहि विश्वस्य चाभियोनि राम मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्विय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चे सताईमय पुराण। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिकी जगत के मूल निमित्त एवं भौतिकी कारण है। वे महाविष्णु तथा भौतिकी शक्ति के रूप में भौतिकी तत्व में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे समस्त कारणों का कारण है। सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंचे अवतारे সেই ঈশ্বরের मूर्ति अवतार नाम धरे। भगवान का वो रूप जो सृष्टि करने के हेतु भौतिकी जगत में अवतारित होते हैं, अवतार कहलाता है। मायाती तो पर व्यामे सबार अवस्थान विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं, किंतु जब वे भौतिकी जगत में अवतारित होते हैं तो अवतार कहे जाते हैं। সেই মায়ায় অবলোকিতে শ্রী শঙ্কর্ষণ পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইল প্রথম। भौतिकी शक्ति माया पर दृष्टिपात करने तथा उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान शंकरसन सर्वप्रथम भगवान महाविष्णु के रूप में अवतारित होते हैं। जगृहे पौरुष रूप भगवान आदादी भव संभूतम सरोस कलमादलोक शिखया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिकी सृष्टि का समस्त सामग्री के साथ अपना विस्तार पुरुष अवतार के रूप में किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियों का उत्पन्न की। ऐसा उन्होंने भौतिकी ब्रह्मांड का प्रकट करने के लिए किया। अद्योऽवतार पुरुषो परस्य काल स्वभाव सदस्य नुम्नस्य द्रव्यं विकार गुण इंद्रियाणि विराट शराट स्वाम्नो चिरसो भुन्न। भगवान के प्रथम अवतार है करणाब्दिशायी विष्णु महाविष्णु, जो सनातन काल आकाश कारण तथा कार्य मन तत्व भौतिकी अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय समूह भगवान के विराट रूप गर्भदत्त साई विष्णु तथा सारे चर एवं अचर जीवों के स्वामी है। সেই পুরুষ বিরাজাতে করেন স্বয়ং कारणधीशये नाम जगत कारण। वे आदि भगवान जिनका नाम शंकरसन है, सर्वप्रथम उस विराज नदी में शयन करते हैं, जो भौतिकी जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में सीमा के कार्य करते हैं। कारणधीशायी विष्णु के रूप में वे भौतिकी सृष्टि के आदि कारण है। कारण विपार माया नित्य अवस्थित विराजार पर व्यामे नाही गति।
बीरजा अर्थात कारण, सागर आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के बीच की सीमा है। इस सागर के एक तट पर भौतिक की शक्ति माया स्थित है, किंतु ये दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती जहां आध्यात्मिक आकाश है। पर्वत तेजत रजन्तमस्मन्तय सत्तं च मिश्रं न च काल विक्रमा न यत्र मया किमुपपारहारेण अनुव्रता यता सुरासुरार्चिता। आध्यात्मिक जगत में ना तो रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना ही इन दोनों का मिश्रण है, ना ही वहां मिश्रित सत्व है, ना काल है, ना काल। ये स्वयं माया का प्रभाव है। यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संगी बनकर रहते हैं, जिनकी पूजा देवता तथा असुर दोनों करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वे महाराज परीक्षित का इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि जब किस तरह भौतिकी जगत में आग गिरते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का 4 श्लोक में कहा सुनाया, जिसे ब्रह्म का 1000 दैवी वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद बतलाया गया था। उस समय ब्रह्मा की आध्यात्मिक जगत तथा उसकी दिव्य प्रकृति का दर्शन कराया गया था। माया रे जे माया यार प्रधान, माया निमित्त है तो विश्व रूपादान। माया के 2 कार्य है, इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण के और प्रधान उन उपादानों सामग्री का सूचक है। उनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। से ये पुरुष माया पाने करे अवधान, प्रकृति को भी तो करे बीजे राधान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक की शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल बीज प्रविष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, बीजं मां सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों के मूल बीज हूं। इसके पुष्टि में एक श्लोक भी है, सर्वायेनेषु कुन्तये मूर्तया संभवन्ति या तस्संग ब्रह्म महाध्वनिरहं बीजप्रदा। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो कि इस भौतिकी प्रकृति में सारी योनियां जन्म लेने के कारण ही संभव हुए हैं और मैं बीज देने वाला हूं। संग विशेष भाष रूपे प्रकृति स्पर्शन, जीव रूप बीजता दिखैल समर्पण। जीव रूपी बीज से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक की शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते, अपितु वो अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक की प्रकृति का स्पर्श करते हैं। इस तरह सारे जीव जो अनेक अंश है भौतिक की प्रकृति में गर्भित हो जाता है। दैवातु कुहित धर्मानम शस्यं योनि परपुमान अधत्त बीजं शाश्वत महत्वत्तं हिरण्मया। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक की प्रकृति को
उत्तेजित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर्य स्थापित किया। इस तरह भौतिकी प्रकृति ने संपूर्ण भौतिकी शक्ति को जन्म दिया, जो हिरणमय तत्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। कालो वित्ता तू मायायम गुना मयामध्यक्षज्ञ पुरुषेनात्मन भूतेन बीर्जमाधत्त बीर्जवान। काल क्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ ने अपने स्पर्श विस्तार श्री विष्णु द्वारा भौतिकी प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी बीज स्थापित किया। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जीव किस तरह भौतिकी प्रकृति के संपर्क में आते हैं। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के संसर्ग के बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उसी तरह भौतिकी प्रकृति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संयोग किए बिना जीवों का जन्म नहीं दे सकता। भगवान किस तरह सारे जीवों के पिता है, इसका भी इतिहास है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर के सारे जीवों का परम पिता माने जाते हैं। ईसाई धर्म अनुसार परम पिता ईश्वर जीवों के सारे आवश्यक वस्तुओं प्रदान करते हैं, इसलिए वो पिता नहीं मानते, इसलिए वो ईसाई धर्म अनुसार के प्रार्थना करते हैं, हमें हमारे आज की रोटी दो। जो धर्म परमेश्वर को परम पिता नहीं मानता, वो कैतव्य धर्म अर्थात ठगने वाला धर्म कहलाता। तबे महत होइते त्रिविध अहंकार, जहाँ होते देवतंद्रिय भूतेरो प्रचार। सर्वप्रथम समग्र भौतिकी शक्ति महत्तत्व प्रकट होता है, जिससे 3 प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं, और ये ही वे मूल स्तोत्र है जिनमें सभी देवता, नियंत्रता करने वाले अधिष्ठता, इंद्रिय तथा भौतिकी तत्व विस्तार करता है। सर्वतत्व मिले सिजिल ब्रह्मांडेर अनंत ब्रह्मांड तार नाही गगन। विभिन्न तत्वों को मिलकर भगवान ने सारे ब्रह्मांडों का सृजन किया। इन ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। यह महातपस्थ पुरुष महाविष्णु नामे अनंत ब्रह्मांड तारो लोमोपधामे। भगवान विष्णु का प्रथम रूप महाविष्णु कहलाता है। वो ही समग्र भौतिकी शक्ति महातत्व के आदि दृष्टा है। अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर के रोमकूप से उत्पन्न होता है। गोबाके उड़िया जोइछे रेणु आसे जाए, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बहिराए। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उस वायु में तैरते माने जाते हैं। ये उन सूक्ष्म कणों की भांति है जो सूर्य प्रकाश में तैरते हैं और पर्दे के छेदों से होकर आते जाते रहते हैं। इस तरह ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के उच्छ्वास से उत्पन्न होते हैं, और वे जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो वे सब पुनः उनके शरीर के भीतर चले जाते हैं। महाविष्णु के असीम आश्चर्य पूर्णतया भौतिकी धारणा के परे है।
वैशक निःशीत काल माथा वलंब्य जीवंति लोम वीलजाजाग दंडनाथ विष्णु महांस इहास्य कला विशेष गोविंदामादि पुरुषम तमाहम भजामि। सारे ब्रह्म तथा भूति के संसार के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम कुंभ से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास के अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ क्योंकि महाविष्णु उनके पूर्ण अंश श्वास के अंश है। समस्त ब्रह्मांड गणेत इह अंतर्जामी कारण अधीशय सब जगतेर स्वामी। महाविष्णु सारे ब्रह्मांड के परमात्मा है, कारण सागर में शयन करने वाले वे सारे भूति की जगत के स्वामी हैं। एही तो कहिलु प्रथम पुरुषेर तत्व द्वितीय पुरुषे एबे सुनो महत। इस प्रकार मैंने प्रथम पुरुष महाविष्णु का व्याख्या की है। अब मैं द्वितीय पुरुष के ही महिमा का वर्णन करूंगा। सेई पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सिजिया ओके को मूर्ति प्रवेशिला बहु मूर्ति होइया। अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद महाविष्णु ने अपना विस्तार असंख्य रूप में कर लिया और उनमें से हर एक को प्रवेश किया है। प्रवेश को दिया देखे सब अंधकार रोहिते नाही को स्थान कोरिला विचार। जब महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड में से हर एक प्रविष्ट हो गए तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः वह इस स्थिति पर विचार करने लगे। निजांग से दे जले ब्रह्मांड भोजिला से जल से शयन करिला। तब भगवान ने अपने शरीर से पसीना उत्पन्न किया जिसके जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। तब वे उस जल में भगवान शेष की शैया पर लेट गए। तारो नाभि पद्म होइते उठिला एक पद्म सेई पद्मे हईल ब्रह्मा जन्म सद्म। तब उन गर्भाधिकाशायी विष्णु की नाभि से एक कोमल का फूल निकल आया और वही फूल ब्रह्मा के जन्म स्थान बना। सेई पद्म नाले होइल 14 भुवन ताहे ब्रह्मा होइया सृष्टि करिल सृजन। उस कमल फूल के डंठल से 14 लोक उत्पन्न हुए। तब वे ब्रह्मा बने और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु रूप होइया करे जगत पालन गुणातीत विष्णु स्पर्श नाहि माया सन। ये इस प्रकार अपने विष्णु रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण भौतिक की जगत का पालन करते हैं, क्योंकि वे सदैव भौतिकी गुणों से परे हैं। अतः भौतिकी प्रकृति माया कभी भी उनके स्पर्श नहीं कर सकते।
जिस तरह माया ब्रह्मा तथा शिव का स्पर्श नहीं करती, उसी तरह वो विष्णु का स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु भौतिकी गुणों से परे है। भौतिकी गुणों से अवतार ब्रह्मा जी तथा शिव जी बहिरंग शक्ति माया के अंतर्गत आते हैं, किंतु भगवान विष्णु अलग है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।